पति होने के नाते मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी बट मेडिकल कंडीशन है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज ये कार्ड्स रखो और मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है, जैसे चाहे जिंदगी जियो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, ऐश करो। फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? माँ चाहती थी कि घर में सुंदर बहू आ जाए, और माँ की बात मैं काट नहीं सकता, इसलिए तुमसे शादी की मैंने। So, just be happy. You're beautiful. Good night. देखो ना मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। ये देखो ज्वेलरी और ये लेटेस्ट फोन। अच्छा ये बताओ, ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे पे? मुझे ना कलर ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, आई जस्ट लव दिस। अच्छा सुनो ना, बोलो। आप अपने फोन से बाहर आएंगे तो बात करूंगी ना? यस, बीबी की बात तो माननी पड़ेगी। बोलो, क्या बात? मैं ये बोल रही थी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो सकती है। क्यों हम एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये बात करना चाहती थी तुम? मैं ये हमारे भले के लिए बोल रही हूँ। क्या भलाई है इसमें? तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने जाके बोल दूं कि मैं अपनी बेबी को खुश नहीं कर सकता? ये चाहती हो तुम? सबके सामने जाके अपनी बेइज्जती करवाऊं? देखिए, एक लड़की के लिए शारीरिक सुख भी जरूरी होता है। यस, ये बात भी सही है। औरत के लिए शारीरिक सुख भी जरूरी होता है, लेकिन ये बात तो हमने पहली रात को क्लियर कर लिया था। इसलिए तुम्हें इतने सारे कार्ड्स दिए मैंने। घूमो फिरो, ऐश करो, शॉपिंग करो, लेकिन तुम्हें बस घूम फिर के मेरी एक बात आखिरी बार बोल रहा हूं, अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लो। इस बारे में तुम आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं करोगे, वरना जैसे तुम्हें लेके आया हूं ना, घर के बाहर फेंक दूंगा। मतलब कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। पति होने के नाते मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। प्लीज प्रीति, ये शादी मत करो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। वरना जैसे तुम्हें इस घर में लाया हो ना, इस घर के बाहर फेंक दूंगा। भाभी आप जूस। इतनी एक्सरसाइज करते हो, खाने पीने का भी ध्यान रखा करो, और अगर गुस्सा है तो उसे संभाल कर रखो, आगे काम आएगा। आ गए बेटा? जी। बहू, अजय तो नाश्ता करके चला गया है, लेकिन ये रॉकी अभी तक सो रहा है, पता नहीं कब उठेगा। चलो भाई, मेरा तो नाश्ता हो गया, तुम नाश्ता कर लो।
भाभी आप यहाँ, आप जाओ यहाँ से। अरे इतना क्यों घबरा गए? मैं तो बस तुम्हें उठाने आई थी। मैं जग गया हूँ, आप जाओ यहाँ से। रॉकी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। देखो, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जानता हूँ और प्यार भी बहुत करता हूँ, पर तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और शादी भी की तो मेरे बड़े भाई के साथ। क्या हुआ? रॉकी, तुम्हें नहीं पता कि ये शादी जबरदस्ती हुई है। मेरे पापा ने मुझ पर दबाव डाला था, और कि तुमने कैसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने आज मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दिया। तुम जानते हो, आज तक तुम्हारे भाई को मैंने हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये शादी सिर्फ नाम की है। रॉकी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। बहू, तुम रॉकी के रूम में क्या कर रही थी? अब वो माँ जी, आप ही ने बोला था ना कि वो सोया हुआ है, जाकर उसे उठा दो, तो बस उठाने गई थी। मैंने कहा था उठा नहीं है, मतलब सो रहा है अभी तक, जाके उठा दो, ये कब कहा था? देखो प्रीति, इस घर की मालकिन अभी मैं ही हूँ, तो कुछ भी करने या सोचने से पहले एक बार मेरी परमिशन ले लिया करो, समझी? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। रॉकी, शादी के बाद मुझे तुम्हारी कीमत पता चली। I seriously love you, रॉकी। I seriously love you। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं रॉकी, तुम जानते हो मुझे कब एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? जब अजय ने तुम्हारे बारे में बकवास करी, और जब वो तुम्हें बुरा भला बोलता ना, तो मेरा दिल जलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और यही इस बात का सबूत है कि मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। इधर आ। ये सब क्या था? हाँ, क्या माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अब समझ में आया? अरे अजय की पत्नी हो तुम, और इस वक्त रॉकी के कमरे में, रात में उसके बिस्तर पर। छी, मुझे तो सोच कर भी घिन आ रही है। सच सच बता, ये सब कब से चल रहा है? माँ जी, मैं और रॉकी एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं, पर मैं उसके पीछे नहीं थी, वो मुझे पसंद करता था। और सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि वो अजय का भाई है। उसे भी यही समझाने गई थी कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। समझाने गई थी? उसके बिस्तर पे क्या कर रही थी? माँ जी, आज मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। माँ जी, वापिस ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं ऐसा कभी तुझे करने भी नहीं दूंगी। ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रीति, अजय तेरा पति है, उससे प्यार करो, उससे रिझा। अजय बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। जा अब।
आजा जी, माँ जी को पता नहीं क्या हो गया, आप जल्दी घर आ जाइए। उनको प्रेस से करंट लग गया, आप प्लीज आ जाइए। नहीं नहीं, वो नहीं उठ रही है। ये क्या हो गया माँ? माँ पे छोड़ के चली गई। माँ आंखें खोलो ना माँ। माँ माँ जो हुआ बहुत गलत हुआ रॉकी, पर अब तुम्हें आवाज उठानी होगी। तुम्हारे डैड की जितनी प्रॉपर्टीज, जो भी जमीन है, सब अजय के हाथ में है। तुम्हें बात करनी होगी। हाँ मैं सोचूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही तो माँ। रॉकी मैं समझती हूँ, पर लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, रुक तो नहीं सकते। तुम नया बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी। वो रॉकी को आपसे कुछ बात करनी थी। की बात करना चाहता है तो वो करेगा ना। तुम क्यों बोल रही हो? अब वो आपसे बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं रॉकी चाहता है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज और जमीन में उसका भी हिस्सा हो। और सही भी है ना, मतलब अब तो माँ जी भी नहीं रही। माँ भी नहीं रही मतलब क्या? तुम हमारी फैमिली मैटर के बीच में बोलने की दोबारा सोचना ही नहीं। भैया ये कैसे बात कर रहे हो आप? आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? ए, तू अपनी लिमिट में रहना सीख। मेरी बीवी है, जैसे मनाएगा बात करूंगा। एक बात और, इस गलतफहमी मत रहना कि मां नहीं रही तो बंटवारा हो जाएगा। कभी नहीं होगा बंटवारा, क्योंकि मैं अपने बाप दादाओं की कमाई हुई जमीन जायदाद तुझ जैसे लफंगे को देके बर्बाद नहीं करूंगा। सर